Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will and Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू, लव यू, ओम साई राम। चलिए आज बात करते हैं बाबा की एकदम पावरफुल पाठ के बारे में और वो है स्तवन मंजरी की पाठ। ठीक है, देखिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि मैं ज़्यादा बहुत सारे पूजा पाठ वगैरह सब नहीं करती हूँ, पाठ करती हूँ, बहुत पाठ करती हूँ, लेकिन सिर्फ दो चीज़ मेरी लाइफ में, दो चीज़ें मेन है, वो है साईं सच्चरित्र और स्तवन मंजरी। बस ये दो। बाकी जैसे हो गया, मैंने एक बार भी बताया था वीडियो में कि जैसे दुर्गा सप्तशती की पाठ करती हूँ लेकिन वो नवरात्रि में होगी, श्री सूक्त की करती हूँ तो वो भी स्पेसिफिक डेज में होता है, ऐसा कुछ नहीं, कंटिन्यूएशन में डेली जो चलते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए स्तवन मंजरी और साईं सच्चरित्र है, सिर्फ ये दो पाठ। ठीक है, ये दोनों के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, राइट। अगेन क्योंकि बाबा ने मुझसे सारी, पहले मैं 2010 में जब राजकोट में थी तब मैं इतने ज़्यादा पाठ करती थी, मतलब मेरे अगर पूरे दिन के पाठ का लिस्ट देखे ना तो टोटल 53 पाठ मैं करती थी। ओके, वो भी मैंने लिख रखा था, वो और इसीलिए लिख रखा था ताकि मैं कहीं भी भूल ना जाऊँ या फिर मेरे कोई पार्ट स्किप ना हो जाए। तो गणेश जी के इतने पाठ, फिर माता रानी के इतने पाठ, फिर हनुमान चालीसा, फिर राम रक्षा स्तोत्र वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, फिर एक दिन साईं सच्चरित्र पढ़ते पढ़ते बाबा ने आई थिंक निर्बीज द्राक्ष वाला जो अध्याय है ना, 35th अध्याय, उसमें एक स्टेटमेंट है, जैसे गुजराती में है कि एक चंचल मनનો ગૃહસ્થ હતો અને જ્યાં ત્યાં ભટક્યા કરતો, પણ એનું એક્ઝેक्ट वर्ड टू वर्ड मुझे याद नहीं है लेकिन जितना याद है ना वो मैं बोलती हूँ। ठीक है, तो कभी कभार वो एक चंचल मनનો ગૃહસ્થ હતો અને ક્યારેક બોજો માથે ઘણો બધો બોજો ઉપાડીને ફરતો, ક્યારેક એ બોજો ઉતારી દેતો તો ક્યારેક એ બોજો પાછો લઈને ફરતો। દ્રઢતા કોની કહેવાય તેની તો તેને ખબર જ નહોતી। ये एक स्टेटमेंट है, एक पैराग्राफ है। तो वो पैराग्राफ जैसे मुझे ऐसा लगा कि ये बाबा जैसे मुझे ही बोलते हैं, मतलब चंचल मन का गृहस्थ जैसे मैं थी, ये पाठ कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं करती थी, राइट। तो इसीलिए बाबा ने मुझे बोला चंचल मन का गृहस्थ था, है ना। कभी कभार ये बोझा उतार देता, कभी कभार वापस माथे लेके घूमता था ऐसा। तो जैसे कभी कभार मुझे ऐसा लगता था कि मतलब बहुत इजीली पाठ हो जाते, कभी कभार बहुत टेंशन रहता कि अरे पाठ है, मुझे ये करना है, वो ऐसे ये सिचुएशन होती थी पहले। ठीक है, और तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट बाबा ने जैसे मुझे दिखाया। और फिर बाबा ने बोला दृढ़ता किसको बोलते हैं, दृढ़ता मतलब दृढ़ दृढ़ निश्चय जिसको जैसे होता है ना वैसे, तो दृढ़ता किसको कहते हैं उसका तो उसे पता ही नहीं था। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट है उसमें, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, और बाबा ने उसमें बताया है कि तुझे तने जिस स्थान पर श्रद्धा हो त्या त्या स्थिर रहे, मतलब तू हमें जिस स्थान पे श्रद्धा है वहीं पे स्थिर रहना, यहाँ वहाँ भटकना नहीं। मतलब ऐसा लगा जैसे वो बाबा मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मुझे ही लागू होती रही, मेरी इतनी ज़्यादा मैं पाठ कर रही थी ना, तो इसके अकॉर्डिंग जैसे बाबा ने बताया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सब कुछ डिसकंटिन्यू किया और सिर्फ उस टाइम पे मैं साईं चालीसा और ये करती थी साईं सच्चरित्र पारायण, बस दो चीज़ें मैं लेके चलती थी। ठीक है, और गणेश जी के पाठ, बिकॉज गणेश जी का तो जैसे होता है हर काम में सबसे पहले विघ्नहर्ता होते हैं, तो गणेश जी का पाठ, संकटनाशक गणेश स्तोत्र जो है वो करती थी, फिर साईं सच्चरित्र, और ये मेरी रूटीन पूजा थी, चालीसा और ये। ठीक है, अब देखिए जब मैं शिरडी में आई और मैंने जो बताया, बाबा ने सबसे पहले मुझे स्तवन मंजरी किस तरह से इंट्रोड्यूस कराई, बिकॉज स्तवन मंजरी क्या है मुझे कुछ भी पता नहीं था। ठीक है, लेकिन दास गणु महाराज की वो जो पुण्यतिथि थी उसी टाइम पे मुझे बाबा ने स्तवन मंजरी दिलवाई। मैं वहाँ पे बैठी, संस्थान की ओर से ही ये प्रोग्राम था, तो मुझे डायरेक्टली शिरडी से ही मिला, बाबा की ओर से ही मिला, है ना। मुझे ना ही कभी किसी ने बताया, ना ही मैंने कहीं सुना, ऐसा कुछ भी नहीं था, राइट। तो वहाँ पे डायरेक्टली जाके मैंने मतलब वो अटेंड किया और वहाँ से मुझे वो मिली थी, और वो भी गणेश चतुर्थी वाले दिन ही, मतलब गणेश उत्सव के वो जो 10 डेज होते हैं ना, उसी का कोई दिन था, उसी में कोई दिन था ये। लेकिन और ये थी 2014 की बात, तो उस टाइम पे मुझे स्तवन मंजरी मिली थी। और क्योंकि वो मराठी में थी तो मुझे तो मराठी समझ नहीं आती थी, मेरे हस्बैंड तो अच्छे से फ्लुएंटली मराठी बोलते थे क्योंकि वो तो शिरडी में थे, ऑब्वियसली, मतलब हम लोग शिरडी में थे, तो गाँवकारी जो भी आते हैं, हॉस्पिटल में जो भी आते हैं, वो मराठी में ही बात करते। तो कौशिक को तो बहुत अच्छे से मराठी आती थी, मुझे नहीं आती थी इतनी अच्छे से बोलनी। ठीक है, आज भी नहीं आते, मैं नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन ये और मेरा बेटा दोनों अच्छे से मराठी बोल लेते। तो ये था कि स्तवन मंजरी मुझे बाबा ने मराठी में दी, तो जैसे वो मुझे बुक दी ना, मैंने उसी टाइम से वहाँ पे करना शुरू किया। ओके, और वैसे ही मैं पढ़ती जाती थी, और उसमें नीचे अगर, क्योंकि मैंने मराठी स्तवन मंजरी में भी सेम लिखा है, और मराठी मुझे थोड़ा समझ में आती थी, बोल नहीं पाती हूँ, आज भी नहीं बोलती हूँ जैसे मैंने बताया। तो उसमें लिखा है कि स्तवन मंजरी एकमात्र पुस्तक ऐसी है बाबा के ऊपर बनी जो बाबा शिरडी में फिजिकल फॉर्म में थे तब बनी थी। दास गणु महाराज ने वो लिखी है, और दास गणु महाराज ने ये कंप्लीट करके गणेश चतुर्थी के दिन ही ये कंप्लीट हुई थी, मतलब भाद्रपद चतुर्थी जो आती है
गणेश चतुर्थी, उसी दिन स्तवन मंजरी कंप्लीट हुई। और जिस दिन कंप्लीट हुई थी ना, उसी दिन दास गणु जी ने वो पूरी पूरी पढ़कर बाबा को सुनाई थी। और तब से लेके आज तक शिरडी में स्तवन मंजरी के पाठ होते हैं। मतलब बाबा के ऊपर एक ही पाठ जो बाबा ने खुद सुना है, ठीक है, जो उन्होंने सुना है फिजिकल फॉर्म में थी। बाबा तो आज भी है, लेकिन आज हमें जैसे फिजिकल फॉर्म में तो नहीं दिखते हैं, राइट। भक्तों को ऑब्वियसली दर्शन तो देते हैं बाबा, राइट, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि फिजिकली वहाँ पे होना, जैसे शिरडी में बाबा 2018 से पहले थे, और जब भक्त जाते थे तो कैसे उनको बाबा एकदम इजीली दिख जाते थे, है ना, सभी को। वो फेज या फिर वो चीज़ तो हमें वो जो फीलिंग है, राइट, ऑब्वियसली चीज़ नहीं, लेकिन वो जो फीलिंग है वो तो हम नहीं ले पाते अभी के टाइम पे, राइट। तो बाबा ने उस टाइम पे, मतलब मेरे लिए तो स्तवन मंजरी इसीलिए वरदान साबित हुई कि बाबा ने उस टाइम पे सुनी है, और बाबा के सुनी हुए पाठ आज की डेट तक शिरडी में चलते रहते हैं। मतलब 2000 जिस दिन ये दास गणु जी ने बोली होगी ना शिरडी में, मतलब पाठ करके पढ़ के बाबा को जिस दिन सुनाया था, तब से लेके आज की तारीख में शिरडी में मंगल स्नान के बाद जो पाठ होता है वो स्तवन मंजरी का पाठ होता है। ओके। और स्तवन मंजरी के एग्जिट पठन के बाद या फिर जब से ही शुरू हुआ तब से लेके 37th डे को बाबा ने महासमाधि ली थी, ठीक है। तो ये है स्तवन मंजरी का सिग्निफिकेंस। ये मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ, मतलब लगता नहीं है, कंफर्म है, आप स्तवन मंजरी बुक में भी पढ़ सकते हो कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पाठ ऐसा है जो बाबा की हयाती में बाबा के ऊपर बना था और आज तक वो चल रहा है। इसीलिए मुझे इस पाठ के ऊपर बहुत श्रद्धा है। मैं जैसे बोलती हूँ ना, दो मेरी चीज़ के दो दो सिक्के जैसे बाबा के और से मिले हुए मुझे, साईं सच्चरित्र और स्तवन मंजरी, ठीक है, ये दो ही मैं लेके चलती हूँ। और स्तवन मंजरी तो मैंने बहुत सारी लीला भी शेयर की कि किस तरह से बाबा ने मुझे दिवाली की पूजा में बाबा के चरणों के ऊपर रखी स्तवन मंजरी बाबा ने मुझे दी थी, है ना। जो दिवाली में पूरी अभिमंत्रित जैसे पाठ वगैरह सब होता है ना, दिवाली पूजन का जो पाठ होता है, उस टाइम पे बाबा के चरणों पे रखी हुई थी। और वो पूजा कंप्लीट हो जाने के बाद, आरती हो जाने के बाद जब हम बाहर निकले तब वो मुझे मिली थी, ठीक है। तो मेरी तो बहुत इच्छा थी, लेकिन मेरे हस्बैंड तो हमेशा ऐसा बोलते हैं कि तू पागल हो गया, मतलब कोई क्या सोचेगा, हम स्टाफ में हैं और फिर एक स्तवन मंजरी, क्योंकि वो 3 रुपए की आती है, मराठी बुक जो थी वो 3 रुपए की आती है, और इसके लिए हम ये करते हैं तो कैसा लगता है। मतलब वो इसका जो प्राइस है ना वो डजेंट मैटर, राइट। इसमें यह है कि वो बाबा के पास, चरण के पास रखी हुई है, तो वो कितनी चार्ज हो चुकी है ना। तो मुझे तो वही चाहिए ये दिल में था कि मुझे वही चाहिए। मेरे हस्बैंड मुझे शातिर है, वो नहीं मिल सकती, है ना। वो किसी भक्त की हो सकता है, किसी और की हो, किसी ने रखी हो और फिर उनको वापस लेनी हो, है ना। ऐसे हम थोड़ी कर सकते हैं। मैं बोला ठीक है, चलो जो बाबा की मर्जी। और फाइनली बाबा ने ऐसे ही कृपा की कि जब हम बाहर निकल रहे थे दर्शन करके, तो बाबा ने वो पुस्तक लेके मेरे हस्बैंड को दी तो फाइनली वो मेरे पास आ गई, और आज तक मैंने वो संभाल के रखी। मैं उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगी। मैं उसमें से पाठ करती हूँ, लेकिन जैसे होता है ना, नित्य पाठ करते करते वो कैसे पुरानी जैसी हो जाती है, राइट। तो मैंने वो संभाल के रखी है अपनी लक्ष्मी पेटी में, ठीक है। देखिए, लक्ष्मी पेटी का नाम आता है तो लक्ष्मी पेटी की लीला भी मैं बताऊंगी। दिवाली की स्पेशल लीला है, लेकिन दिवाली के टाइम पे बताऊंगी, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोल देती हूँ ताकि वो याद आ जाए, है ना। अगर मैं भूल जाऊँ तो ऑब्वियसली अब तो अदिति है मुझे याद करवाने के लिए, तो अदिति ही करवा देगी। और वैसे मैं नहीं भूलूंगी, दिवाली पे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और आप में से भी अगर कोई चाहते हैं तो आपको भी मैं बताऊंगी कि लक्ष्मी पेटी बाबा ने कैसे बनवाई थी। और जब से मैंने वो बनाई है मेरे घर पे, तो मतलब माता रानी की कितनी कृपा है, और माँ बहुत सब ब्लेसिंग्स देती है। तो वो जो मेरा प्रोग्रेशन होता गया ना सभी चीज़ों में, भक्ति में भी, और बाकी सारी चीज़ें जो बाबा मुझे देते गए, वो मैं सारी आप लोगों के सामने रिवील करूँगी, ठीक है। और लेकिन कब करूँगी, कैसे करूँगी, वो मैं डिसाइड नहीं कर सकती हूँ, आपको पता है, वो सब कुछ डिसाइड बाबा करते हैं। तो बाबा जैसे करवाएंगे वैसे मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। और स्तवन मंजरी बहुत पावरफुल है, आप कीजिए, पाठ कीजिए, आपको सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ठीक है। और लेना है तो सिर्फ और सिर्फ संस्थान से लीजिए, ताकि आपको ऑथेंटिक मिल जाए, जो भी प्रॉपर लिखा हुआ है उसमें वो सब मिल जाए। लैंग्वेज आपको जो भी लैंग्वेज में करना है वैसे कीजिए। मुझे तो मराठी में मिली थी, तो मैं मराठी में ही करती हूँ, ठीक है। और बस यही है। और जो संपुटित पाठ जो बाबा ने बनाए, मतलब जो बना कर जो बाबा ने दिया था ना, वो ऐसे ही मुझे मिली थी, राइट। तो स्तवन मंजरी जैसे 11th 15th मैंने जैसे बताया 2018 में मई महीने में बाबा ने शुरू करवाया। और स्तवन मंजरी की जो पुस्तक थी मुझे 2014 में बाबा ने ऑलरेडी दे रखी थी, तो मैं तब से पाठ करती थी। लेकिन संपुट क्या होता है ना, वो कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं था, तब वो दिवाली पे बाबा के चरणों से वो मुझे जैसे आई थी ना स्तवन मंजरी, तो उसको कंसिडर करते हुए मैंने आगे पीछे जैसे लगवा दिया बाबा ने। मैंने क्या लगाया, बाबा ने लगवा दिया, तो इस तरह से वो संपुट बना, ठीक है। तो ये संपुटित पाठ है जो बहुत सारे लोगों को हील करता है, बहुत सारे लोगों की मनोकामना जो है वो पूरी करता है, ठीक है। और ये हीलिंग पार्ट है, आप इसको ये पाठ कीजिए। हीलिंग पार्ट क्या है ना, वो मैं हीलिंग शायद मैं ऐसा आपको नहीं समझा पाती, लेकिन आप करना शुरू कीजिए और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखिए,
ठीक है। और ऑसम ट्रांसफॉर्मेशन आता है मुझे, जो जैसे जैसे लोग वीडियोस मतलब ऑडियोज़ डालते जाते हैं ना, मैं पोस्ट करती जाऊँगी, ठीक है, ताकि और लोगों का विश्वास बढ़े। और हमारी एक फैमिली मेम्बर हैं जिन्होंने बहुत लंबी लीला मेरे साथ शेयर की है कि उनकी बहुत इच्छा थी कि स्तवन मंजरी की एक बुक पब्लिश हो। तो देखो अब सॉरी, स्तवन मंजरी की नहीं लेकिन संपुटित पाठ की, तो अब वो बाबा के ऊपर छोड़ते हैं। मैंने उनको भी बताया, मैं बोला डेफिनेटली बाबा की इच्छा होगी तो ज़रूर करेंगे। कैसे करते हैं, क्या करवाते हैं, वो सब बाबा ही जाने और बाबा ही करवाएंगे, लेकिन हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे इसके अकॉर्डिंग जिस तरह से बाबा की इच्छा होगी। या सो आज मुझे ये बताना था आपको स्तवन मंजरी का सिग्निफिकेंस क्या है और स्तवन मंजरी क्यों इतनी पावरफुल है। ठीक है, तो 11-15 अध्याय और साईं सच्चरित्र बाबा की हयाती में, मतलब बाबा थे तब लिखा हुआ था, मतलब लिखना शुरू हुआ था, राइट। और स्तवन मंजरी जो है वो भी बाबा ने स्वयं सुने हुए बाबा के ऊपर के पाठ है। तो इसीलिए मेरी श्रद्धा इन दोनों पाठों में ही सबसे ज़्यादा है। फिर चाहे वो संपुटित पाठ हो, लेकिन संपुटित पाठ अल्टीमेटली दोनों साइड स्तवन मंजरी और बीच में 11वां-15वां अध्याय तो यही है ना, ये दो ही है, स्तवन मंजरी और साईं सच्चरित्र है। ठीक है, तो मुझे बाबा ने इस तरह से गाइड किया था। और मैं अपनी ओर से अगर मैं बोलूँ तो मैं बाकी कोई पाठ नहीं करती हूँ, सिर्फ ये 2 पाठ मेरे मेन पाठ है। ठीक है, जैसे दिवाली की पूजा में बाकी सारी पूजा हो गई ये सब, वो तो मैं थोड़े थोड़े टाइम के लिए, जैसे दिवाली है तो वो 5 डेज़ मैं कुछ पूजा कर लेती हूँ, या फिर नवरात्रि में कुछ 9 डेज़ दुर्गा सप्तशती पढ़ लेती हूँ, वो बात अलग है। ठीक है, रामायण के पाठ करती हूँ, वो मतलब वो सारी चीज़ें अलग है। लेकिन जो कंटिन्यूसली चलते हैं, ठीक है, 365 डेज चलते हैं मेरी लाइफ में, वो सिर्फ और सिर्फ ये 2 पाठ है, स्तवन मंजरी और साईं सच्चरित्र, मतलब ये 2 पुस्तक है। ठीक है, जो कंटिन्यूसली मेरी लाइफ में चलती है 365 डेज। मैं कुछ भी एक भी दिन ब्रेक नहीं लेती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जिंदा रहनी चाहिए, वो एक पहली वो एक कंडीशन है मेरे लिए, दैट्स इट। क्योंकि अगर मेरी आंखें बंद हो गई तो ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाऊंगी, राइट। तो यही, तो बाकी कोई ऑब्स्टिकल इसमें मुझे नहीं आता है, मैं कैसे भी मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन मैं कर लेती हूँ क्योंकि मेरे लिए वो बाबा के ब्लेसिंग्स हैं और वो मेरी सांस तक मेरे साथ चलेंगे, मतलब मेरे साथ ही जाएंगे। इनफैक्ट जब मैं सांस छोड़ूंगी ना तो मेरे साथ ही जाएंगे वो पार्ट में, जैसे ऐसे हाथ, पता नहीं मैं ऐसे ही कुछ बोलती हूँ लेकिन ऐसे ही जाएंगे मेरे साथ, बस वही। तो बाबा के आशीर्वाद है तो मैं नहीं छोड़ती हूँ, मैं पकड़ के ही रखती हूँ और उसको ज़िंदगी पर्यंत पकड़ के रखूँगी। और बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि वो मेरी विश को ऐसे ही फुलफिल करते रहे। ये जो स्तवन मंजरी और साईं सच्चरित्र वाली जो मेरी मेन विश है ना, क्योंकि वो मेरे लिए बाबा के सबसे बड़े ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, और वो जो बाबा की श्रद्धा सबूरी वाले 2 सिक्के जैसे बाबा बोलते हैं ना, वैसे वो मेरे लिए वो दो सिक्के हैं बाबा की ओर से दिए हुए, उसको मैं नहीं छोड़ना चाहती अपनी लाइफ में पर्सनली, राइट। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पूर्ण भाव से बाबा की भक्ति कीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।